गुड मॉर्निंग क्लास। एक चैप्टर अपन छोड़ दिया था पहले, द फॉल ऑफ ट्रॉय। अब हम लोग वो पढ़ेंगे, द फॉल ऑफ ट्रॉय, वार्मिंग अप, चिट चैट। डू यू नो स्टोरीज फ्रॉम एनी एपिक और मैथोलॉजिकल पोएम? क्या आपको एपिक मतलब पुराण और मैथोलॉजिकल मतलब भी जो अपनी रामायण महाभारत, ये जो है इसको मैथोलॉजिकल चीज बोलते हैं। आपको ऐसे में से कुछ चीज की स्टोरी पता होगा? आप सबने देखा होगा कोरोना में रामायण महाभारत गीता। यस, यू माइट बी नोइंग। हु इज योर फेवरेट मैथोलॉजिकल कैरेक्टर? व्हाट डू यू लाइक अबाउट दैट? आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन से? किसी के राम जी होंगे, किसी के कृष्ण जी होंगे। कृष्ण जी ने ताड़का का वध किया, पूरे बुराई का नाश किया, है नहीं? हु इज योर फेवरेट वॉरियर? आपके फेवरेट वॉरियर कौन है? राम जी है, या फिर अंगद होंगे, कृष्ण जी होंगे। If you could visit a place in the ancient world or mythological world, which place would you choose? Which event would you like to see? अगर आप लोगों को बोला है कि आप जाके कोई मैथोलॉजिकल प्लेस में देखो, तो आप कौन सी प्लेस में जाएंगे और क्या देखेंगे? निधि वन जा सकते हैं आप, निधि वन वृंदावन में जो है, ऐसे मथुरा में उनका मतलब अलग अलग जगह जो फेमस है वहां जा सकते हैं। बिल्डिंग अ स्टोरी, आप लोगों को स्टोरी बनाना है और मुझे सेंड करना है। अगला है द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1। द फॉल ऑफ ट्रॉय मतलब ट्रॉय जो है ये जगह का नाम है, वो कैसे गिरा। ठीक है। द इलियड इज अ स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय, a rich trading city in Asia Minor near narrow sea that leads from Aragon to Black Sea. एरगन से ब्लैक सी की तरफ जो जाती है वो सिटी है ट्रॉय। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। इन फ्रंट ऑफ सिटी वॉज द सी ओवर विच शेड द शिप ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेड्स। वो जो है कॉमर्स, कॉमर्स मतलब व्यापार और खेती दोनों के लिए वेल्थ बहुत अच्छी थी। उसके सामने in front of the city was the sea over which sailed the ship of Troy carrying goods in। उसके सामने जो समुद्र था वहां से ट्रॉय के लोग अपनी जहाज में सामान लेके जाते थे। At the back rose the high peak of Mount Ida, from which flowed many river streams। उसके पीछे एक माउंट ईडा नाम का माउंटेन था जिसमें से बहुत सारी रिवर, नदी और धाराएं निकलती थी। The valley among the hills were well water and fertile, with the corn growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of meadows, while sheep feed on slopes of hill। जो वैली है वहां पे वो बहुत ही फर्टाइल थी, बहुत ही उपजाऊ थी। वहां पे कॉर्न का झाड़ था और जो बछड़े थे वो जो है ग्रास खा रहे थे। और मेडोज मतलब घास का मैदान, वहां पे उसके घास खा रहे थे कैटल्स जो थे, और जो शीप भेड़ी थी वो स्लोप्स के हिल पे थे, वहां पे खा रहे थे। Round their city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea। उन लोगों ने एक दीवार खड़ी कर दी थी ताकि कोई भी दुश्मन उनको उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। The wall was so broad that the people could stand and sit and walk on it। वो इतनी मोटी थी कि लोग उस पे बैठ सकते थे और उस पे चल सकते थे।
The great gates stood open, and people could go to seashore outside and come in as they please. जब वो गेट ओपन होता था जब लोग बाहर जा सकते थे और अंदर आ सकते थे जब उनकी इच्छा रही. But in time of a war, the gates would be closed, and then the city was like a strong fortress. Fortress मतलब होता है किला. Quite safe from all attack, protected by walls surrounding it, as well as by the hills behind. लेकिन लड़ाई के टाइम पे वो बंद होता था और उन लोग एकदम सेफ थे, एकदम सुरक्षित थे लड़ाई के टाइम पे. Thus, the Troy was a strong city, strongly protected by its wall and strongly defended by its brave soldier. ट्रॉय जो थी वो बहुत ताकतवर सिटी थी. वो जो है वॉल से प्रोटेक्टेड थी, बचा हुआ था उसको और उनके ब्रेव मतलब बहादुर सैनिकों से. But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Troy. Because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of Greek king Melanus, to elope with him. लेकिन जो ग्रीस के सब राजा थे उन लोग ने ट्रोजन के अगेंस्ट एक लड़ाई का ऐलान कर दिया था, क्योंकि जो पेरिस था, जो ट्रॉय का प्रिंस था, उसका अफेयर, उसका जो था वो मेलिनियस के साथ चल रहा था. They sailed to Troy and laid siege to the city. Sailed मतलब वो वहां के लिए रवाना हो गए ट्रॉय के लिए और उन लोग ने जो ट्रॉय है उसको घेर दिया, उसको बंदी बना लिया. The Trojans too The Trojans too fought hard and siege continued for 10 years. ट्रोजन्स भी थे जो बराबरी से लड़ रहे थे और ये 10 साल लड़ाई चली. The fighting went on daily, but the siege did not end. लगातार लड़ाई चल रही थी लेकिन घेराबंदी जो थी वो बंद नहीं हुई. On the on the one hand, the Greek could not take the city, and on the other hand, Trojan could not force them to sail away. ग्रीक जो थी वो इनसे जीत नहीं पा रहा था और जो ट्रॉय है वो भी उसको भगा नहीं पा रहे थे. Every day the Trojan came out of their gate and Greece came out of their tents and ship and the fighting went on. रोज ऐसा होता था कि ट्रोजन अपने गेट से बाहर आते थे और ग्रीक्स जो है वो भी अपने गेट से बाहर आते थे और लड़ाई चलती रही. Sometimes there were great battles between two armies. कई बार बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती थी दोनों के बीच में. Sometimes there was single fight between two heroes, between great heroes. कई बार दो हीरो के बीच में लड़ाई होती. Sometimes the Trojan had better of it and sometimes the Greek. But still the fighting went on. कई बार ऐसा होता था कि ट्रोजन अच्छे अच्छे से बहादुर से लड़े होते थे और कई बार ग्रीक, लेकिन लड़ाई लगातार चलती रही. ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वे किल्ड इन कॉज ऑफ वॉर. दोनों साइड से जो बलवान सैनिक थे वो मारे गए लड़ाई के टाइम पे. After leading the defense of city for 9 years, the brave Hector was at last killed by Achilles, whom none could resist. 9 साल के बाद लड़ाई के बाद जो हेक्टर था उसको, जो ट्रॉय का हेक्टर था उसको एक्लिस ग्रीक के उसने मार डाला. But Achilles himself was killed later on by poison arrow entered his heel, the only part of where he could be wounded. एक्लिस को उनने पॉइजन मतलब जहर के तीर से मार डाला उसके हील में मार के. Still later, Paris himself was killed also by a poisoned hero. पेरिस भी poisoned hero से मार डाले थे पेरिस को. The Trojans were tired of being
shut up in their city, and the Greek were longing to see their homes again. But still the fighting went on. ट्रोजन बाहर आना चाहते थे और जो ग्रीक है वो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी लड़ाई लगातार चलती रही। इसके आगे अपन पहले नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आप लोगों को कंटिन्यूशन में समझ में आए। थैंक यू।